हेलो नमस्कार दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। जहाँ पे हम एक नया इंटरेस्टिंग एपिसोड, यहाँ पे अनुपमा जो थी शॉक हो जाती है जब उसकी ही बेटी उसके सामने शर्त रखती है। यहाँ पे आध्या ने उसकी छोटी शर्त रखती है कि अगर वो अनाथ आश्रम को ख़रीद लेगी और पैसे दे देगी और उनके बच्चे वहाँ पे रहने लगेंगे तो वो उसके साथ जाएगी, लेकिन वो उसकी बेटी आध्या बन के नहीं, वो राही बन के जाएगी और वहाँ उनके साथ रहेगी। अगर वो शर्त मंजूर है तो बताएं। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉली जो कि बहुत ही डरी सहमी सी होती है जब उसको पता चल जाता है कि छोटी जिंदा है, और वह इतने शौक और सदमे में रहती है कि घर वाले भी उसे देख के चौंक जाते हैं। किंजल जो होती है वो पूछती है कि जो बात है तो बताओ फूफी, आप इतने डरे हो क्यों? कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं छोटे को गुम कराने में? उसके साथ जो हादसा उसके पीछे आपका हाथ तो नहीं था? ये सुनकर डॉली एकदम शौक हो जाती है और वह जो होती है अपना आपा खो बैठती है, सब सामान उठा के फेंकने लगती है किंजल के ऊपर। तभी बा के उसको कंट्रोल करती है। ये सब देख के किंजल एकदम शौक हो जाती है कि ये ऐसे पागलों जैसा बर्ताव क्यों कर रही है, इसको आखिर क्या हो गया है जो मेरे साथ ऐसे रूड बिहेव करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनुपमा किचन है उसके जो ओनर है वो आ जाता है अपना रूम का भाड़ा लेने पे। यहाँ पे ज्योति पाखी उसको भगा देती है बोल के कि अभी माँ नहीं है, माँ आएंगे तो देंगे। बोलता है अभी 2 महीने से भाड़ा नहीं दिया है रेंट का, अभी अनुपमा आएंगे तो मैं उनसे ही डायरेक्ट बात करूँगा, अब नहीं तो मैं ये सब सामान उठा के फेंक दूँगा। वैसे भी जो अनुपमा रसोई में काम करती थी औरतें भी चली गई, तुम लोग के हाथ में अनुपमा जी ने जिम्मेदारी देकर बहुत बड़ी गलती की। यहाँ पे अनुपमा जो होती है वो अपनी बेटी की शर्त मान जाती है और चेक खोल के वो लिखने लगती है। उसकी जो भी बचाई खुशी जमा पूंजी थी 10 लाख 15 लाख की, वो सब वो अपनी बेटी को दान में देने के लिए राजी हो जाती है। यहाँ पे तभी उसका एक प्रतिबिंब उसके सामने नजर आता है जो कि अनुपमा को रोकता है कि जो अनुपमा तुम कर रही हो सही नहीं है, तुम्हारी जमा पूंजी किसी लड़की के कहने पर तुम अपना ये सब जमा पूंजी दे रही हो, तुमने सोचा भी आगे का क्या होगा? आगे तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, ये सच तुम जानते हो? अनुपमा बोलती मेरी बेटी के लिए 10-15 लाख क्या 1 करोड़ भी कुछ नहीं है उसके आगे। यहाँ पे जो होता है अंश देख लेता है कि किस तरह से अनुमा अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देती है। यहाँ पे अनाथ बच्चों को जो होता है घर मिल जाता है और उस सेठ को चेक मिल जाता है। तभी अनुपमा बोलती है अब सेठ तुम चले जाओ मत आना। तो वो बोलता है मुझे से भिखारियों के मुँह नहीं लगना है। तभी जो होती है राही जो होती है उसे मजा चिखाती है। वो बोलती है कि पहले तो तू बदतमीजी मत कर, ठीक है, ढंग से बात कर, और अब ये तेरे पीछे नहीं तू ही आएगा इनके पीछे। ये देख के अनुपमा शौक हो जाती है कि अब छोटी कैसे बात भी करने लगी। यहाँ पे जो होता है तोशुर सोचता है कि अनुपमा के आने से पहले जल्दी से जल्दी सामान बेच देता हूँ 20-30% डिस्काउंट पे, जो भी पैसे मिलेंगे वो अनुपमा को दे के खुश कर दूँगा, उसको बहका दूँगा ताकि उसको पता ही नहीं चले कुछ गड़बड़ हुआ है। अनुपमा जो होती है वो रात में बैठी रहती है, वो सोच ही रही होती है कि क्या उसके बेटे से इतनी नफरत क्यों करती है। तभी यहाँ पे प्रेम आता है, बोलता है कि आपके राही की मॉर्निंग देख के मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे लगता है कि ऐसे एक दिन आपके पति भी मिल जाएंगे। दूसरी तरफ जो थी माही बहुत एक्साइटमेंट में रहती है, वो पूरा घर डेकोरेट कर दी। यहाँ पे बात गुस्से में बोलती है फालतू में ये लोग इतना डेकोरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे किंजल जो होती है तभी देखती है कि ईशानी आई है और ईशानी को देख के तभी वो लोग सवाल जवाब कर रहे होते हैं और ईशानी बहुत गुस्से में हो जाती है, वो भड़क जाती है। तो उस पर बोलती है कि आप लोग मेरे गार्जियन नहीं है तो आप लोग अपने काम से काम रखा कीजिए, मुझे चाय कॉफ़ी पूछने के बजाय आप लोग यहाँ पे मत शुरू हो जाए। तभी पाखी जो होती है अपनी बेटी ईशानी के स्टैंड में खड़ी हो जाती है, बोलती है कि माँ मेरी बेटी को चैन से रहने दो, टिपिकल सास की तरह मत रहा करो, उसको जो चाहिए जो करना है तो करेगी, आप लोग अपने काम से काम रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे जो होती है इसका रूड बिहेवियर देख के जो परी को थोड़ा सा अजीब लगता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि आज ये लोग राही को अनुपमा और राही को लेके जाने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे जो होते हैं उससे गले मिल मिल के रो रहे होते हैं। तभी अनुपमा के बताती है कि जो राही यानी उसकी बेटी है वो उसको लेके जाएगी यहाँ से, और मैं सबके लिए क्षमा चाहती हूँ पर वो तो है मेरी बेटी। और ये चीज़ से बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन अनुपमा उन बच्चों को मना देती कि तुमको जब मिलने का मन तुम लोग अहमदाबाद आना, बट वो मेरी बेटी तो मुझे जाना पड़ेगा ना बच्चों, ऐसा बोल के बच्चों को मना लेती है। और वहाँ पे राही जो होती है बहुत ही रो रही होती है, अपने बच्चों से बिछड़ने का उसको एक अलग ही गम छाया रहता है, और अपनी सहेली से भी नहीं मिल पाएगी उसका भी उसको एक अलग ही गम रहता है। वो इस बात से एकदम सिसकियाँ लेती रहती है और इसकी इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तभी, बट वो मन ही मन सोचती कि इसका बदला लेगी, वो अनुपमा से उसे सताएगी। यहाँ पे अंसर राही के पास आता है, बात करने पर राही उसे इग्नोर कर देती है, बोल के कि अभी नहीं बात करेगी। दूसरी तरफ देखते कि परी जाती है, वो ईशानी से काम डाउन करने बोलती कुछ बात है तो बताओ। यहाँ ईशानी से धक्के मार के निकाल देती है और चिल्ला के, फिर उसके बाद खुद कमरे में रोने लगती है। यहाँ पे अनुपमा जो होती है वो विदाई लेती है और अनुज को याद करती है। यहाँ पे प्रेम आता है तभी बोलता है एक दिन जैसे तरह से आपके बेटे मिले आपका पति भी मिल जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ऐसा बोल के चला जाता है। तभी अनुपमा कहती कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे यही मेरा कान्हा है, मुझे सब मार्गदर्शन देता है। यहाँ पे छोटे बच्चे लेके आते हैं और राही की विदाई करते हैं। यहाँ पे राही के जाने का टाइम हो जाता है। तभी अनुपमा और अंश जो होते हैं छोटी को गाड़ी में बैठा के लेके जाने लगते हैं और छोटी जो होती है उन सभी को बाय करती है। यहाँ पे बच्चे बहुत ही इमोशनल और रोने लगते हैं कि अभी उनकी बड़ी दीदी जो इस करता धरता थी समाधि चली गई। यहाँ पे प्रेम जो होता है वो कान के झुमके लेके वो रहेगी, आदमी सोचता रहता है कि एक दिन मैं फिर मिलूंगा अगर कान्हा जी नहीं चाहा तो। यहाँ पे जो होते हैं आज के एपिसोड में देखते हैं अनुपमा अपनी बेटी को लेकर पहुँच गई, बाकी सास जो है बदतमीजियाँ करना चालू कर दी, बट यहाँ पे राही भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने भी सबक सिखा दिया। आगे नए चैनल्स को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।